हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 25 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और वो जो है कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉन के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, सेगमेंट ऐड किया गया है, तो देखेंगे कि एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैप्रिकॉन राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है, या जिनका सेपरेशन हुआ है, या ब्रेकअप सेपरेशन में चले हुए हैं, या ब्रेकअप हुआ है, तो वो क्या, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, अभी वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम में है, काफी मन मुटाव है इस रिश्ते को लेकर। शायद दोनों ही मन मुटाव की स्थिति में है। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, ना तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ना तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पटिया बंधी हुई है, यानी कि सोच ही नहीं रहे हैं, विचार ही नहीं कर पा रहे हैं, या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो अभी जो है आप के पर्सन को फील हो रहा है कि अभी उन्हें अपना जो है जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, या अपने जॉब, करियर की तरफ, फैमिली की तरफ, परिवार की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अभी उन्हें सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर वो फोकस करना चाहते हैं, उन पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ते में आगे बढ़ना उनके लिए इजी या आसान होगा, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसलिए सिंगल रहते हुए ही अभी वो अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं उसमें, अपना जॉब, बिजनेस को सेटल करने के लिए, या परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि ये मन मुटाव खत्म हो सके, और धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही हैं तो वो धीरे धीरे करके बातें शुरू हो जाए, और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो जाए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, और अपना जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान देंगे, तो रिश्ते सुलझने में इजी और आसानी होगी। तो इसीलिए अभी वो उन चीज़ों पर अपना ज़्यादा ध्यान टिकाए हुए हैं, बजाय के रिश्ते की तरफ, ताकि वो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और फ्रूटफुल और कामयाब कर सकें। क्योंकि वो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहते हैं। तो इसीलिए वो उन चीज़ों पर अपना ध्यान दिए हुए हैं, ताकि खुद को स्टेबल कर सकें और आगे बढ़ने में उन्हें मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड
3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप भी उनसे अभी अटैचमेंट अट्रैक्शन फील करते हैं, वो भी आपसे अटैचमेंट अट्रैक्शन फील करते हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो दोनों ही जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो आपकी काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे से जो है वो एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप लेवल से फ्रेंडली इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, उनके साथ चैटिंग करें, डेट्स पर जाएं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करें, खाना पीना करें, होटल में रहें, टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। इस एनर्जी और कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन करें, इस एनर्जी के साथ मिलें कि वो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वो इस रिश्ते में नए हैं और वो आपके साथ एक रिश्ते की पहल करना चाहते हैं। तो इस एनर्जी के साथ वो आगे मिले ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह, अगर टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम वर्क करेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि चीज़ों को पहले जांचें, परखें और जो है फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह वो फ्रेंडशिप लेवल से पुरानी बातों को भुलाते हुए नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े ताकि रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। हो सकता है कि रिश्ते से पहले भी आप दोनों एक दूसरे के को जानते थे, फ्रेंड के रूप में, सहेली दोस्त के रूप में या फिर जॉब बिजनेस पार्टनर के रूप में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो और ये रिश्ता जो है स्ट्रांग और मजबूत बने, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो। तो जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी अड़चने आई हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ेंगे, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 18 से लेकर 25 मार्च तक के लिए वो क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो कैप्रिकॉर्न जिस रिश्ते को लेकर वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, उनको लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों चीटिंग हुई, क्यों धोखाधड़ी हुआ, क्यों रिश्ते खराब हुए, तो उसको वो मतलब इस उसमें थे ही नहीं कि वो कोई भी एक्शन ले सके। लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि वो अपने यानी कि अपनी पावर में बैठे हुए थे, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए थे, अपनी धुन में बैठे हुए थे। तो लेकिन अब उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि उन्हें जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, नजरें घुमानी चाहिए, अगर किसी की जरूरत है तो किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए और सिचुएशन में बने रहना चाहिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ते खराब एक तरफ से नहीं हुए हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। चाहे रिश्ता उन्होंने खराब किया है, चाहे उनके पर्सन ने किया, किसी ने भी किया है, लेकिन सिचुएशन दोनों की खराब हुई है। आप भी इस एंजाइटी से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं, उनको भी दुख हुआ है, आपको भी दुख हुआ है, दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं, दोनों ही थक चुके हैं, हार चुके हैं। लेकिन वो इसीलिए वो अभी भी सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, अगर सॉफ्टली वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे,
क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ते दोनों तरफ से खराब हुए हैं, तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता वो इस रिश्ते को एक मौका और दें। इसलिए वो सॉफ्टली आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीजें आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो जिस चीज को लेकर वो एटीट्यूड में बैठे हुए थे, तो उनको लग रहा है कि सॉफ्टली चीजों को हैंडल करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि रिश्ते दोनों तरफ से खराब हुए हैं, एक तरफ से खराब नहीं होता। चाहे हाथ इसमें किसी का रहा है, किसी की वजह से परेशानी हुई है, लेकिन दोनों ही झेल रहे हैं। तो इसीलिए जो है स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से वो बाहर निकलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि जब तक वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो आप आगे बढ़ें और चीजों को सही कर दें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स एंड द मून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, और जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, चाहे आप की वजह से है या आपके पर्सन की वजह से है, जो लग रहा है कि जो कोई भी सिगरेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छुपी हुई बात एक दूसरे के प्रति मत रखिए, ताकि फिर से रिश्ते में ग्रहण ना लगे, फिर से प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये जो रिश्ता है सिंगल नहीं रहेगा। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि अंदर से आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और आप समझ सकें कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने जरूरी होते हैं। और अगर सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ फील करते हैं, तो इस रिश्ते के अटैचमेंट को, इस रिश्ते के अट्रैक्शन को देखिए और देखिए कि रिश्ते इतने जल्दी तोड़ना या उन्हें बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। एक दूसरे की तरफ बढ़िए और जो है एक दूसरे को माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। जो भी रुकावटें हैं, जो है ये डिसाइड कीजिए कि जिसने जो भी गलती की है, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। और मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, और हार्डनेस है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आ सके और ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे बढ़ सके। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जो मिस्ट्री, जो हिस्ट्री है, जो भी जिसने जो भी छिपाया है, तो उसके प्रति ऑनेस्ट बनिए, ऑनेस्टली आगे बढ़िए, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। कुछ भी राज, कोई भी मिस्ट्री एक दूसरे के से छिपा कर मत रखिए, चीजों को क्लियर कीजिए और क्लियरिटी लाइए। अगर इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, जो सेगमेंट ऐड किया गया है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 15 सेकंड का समय लीजिए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और कम से कम 3 बार दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कीजिए और धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। जो भी क्वेश्चन है आपका, एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। नो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो अभी ये समय चला हुआ है, तो पहले आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, अपने आप को हील करने की जरूरत है, ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके, आप रिश्ते को आगे बढ़ा सके। जो समय अभी चला हुआ है, जो चीजें रुकी हुई है, बैलेंस नहीं है, काफी एंजाइटी और स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, तो पहले रिश्ते में जाने से पहले जो है आप ध्यान में बैठिए, ताकि आपके सवालों का जवाब आपके अंदर से ही मिल सके और जो है आपको मदद मिल सके, आपकी ज्योति प्रज्वलित हो सके, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको पहले ध्यान में बैठना है,
सोचना है, विचारना है और उसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अभी जो समय है आपके लिए परफेक्ट नहीं है। अचानक से आपको कोई भी डिसीजन आगे बढ़ने के लिए नहीं लेना है। तो पहले थोड़ा सा समय दीजिए, वक्त दीजिए और तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी सोचिएगा, या फिर अगली रीडिंग का वेट और इंतजार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।